काम लेता हूँ, बाद मौला मैं मोहम्मद का नाम लेता हूँ। दिल्ली के अंदर एक पठान का लड़का था, 2 भाई, नूर मोहम्मद और जो हाजी कासम हो, ये कहान हो, ये दिल्ली का ये के सन मतलब कुछ कौन सी सन में हो? सन का मुझे मालूम नहीं है। ये पठान का लड़का था। उसके बाद में ये थोड़ी उम्र में और मकतब खाने पढ़ने जाया करते थे। तो या के साथ और भी सेटन के लड़के, याने कही उन सेटन के लड़के, सुनो भाई मेरी सुनियो दिल्ली का सेठ अरज एक सुनो हमारी, तमलू रब ने दीनो माल हज की करो तैयारी, इतनो करो एहसान साथ ले चलो हमन को, मेरी हज पूरी हो जाए उजर तो मिले तमन को। भाई अल्लाह तमलू उजर देगो, मेरी हज पूरी हो जाएगी, भाई हमारे गरीबी है। इन लड़का ने इसकी बात पे गौर ना दियो और 2-4 दिन गुजर गए। बाकी जो और लड़का हुआ के साथ के 2-4 दिन बाद में फिर वो कहने लगे, 2-4 दिन के बाद में फिर कहने लगे कि भाई तुमने जो हमारी बात ही बात पे गौर ना दो, कोई जवाब ना दो, क्या बात है? वहाँ ने कही भाई मात पिता और जिंदगी फिर मिलना की ना आए, खर्चो हमको दीजिए जासु मेरी हज मेरी हो जाए। जो लड़का ने कही यही मन इनकी मानी, और आपस में बतलार भरी खर्चा की हामी। जब इनको मशवरो हुयो साथ में लड़का लीनो, जितनो इन पे खर्च वही लड़का लो दीनो। इक्के हुए सवार समंद के केड़े आए, वाटे में इक्का की सवारी। इक्का मतलब इक्का की सवारी में बैठ के अब ये सारे साथी हज को चल देते हैं। इक्के हुए सवार समंद के केड़े आए, बखत असर को हुयो जब भी इक्के ठहराए। इस्तंजा हाजत हुई पानी लीनो हाथ, अब यह लड़का नादान की आगे चले शेव सुबात। असर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ना को वजह जैसे न उजू बनाई, इस्तंजा हाजत हुई पेशा पखाना करो, और जैसे पठान को लड़का अली जान उजू कर रहो समुंदर के किनारे बैठ के, तो एक अचानक तोहफा बहतो हुई दरबार दरियाओं में एक सेव आयो, और जैसे यानी वजूल पानी लियो चढ़ू सूर तो एक हाथ में आयो। हाथ में उका के एक बार तो यानी सोची कि यार यानी अपने जेब में रख लियो, फिर यानी सोची कि यार तेने देखो तो ना उठा के जेब में तो रख लियो, ये स्वाद है क्या है, क्या कैसो है कैसो ना है, या कि जेब में चक्कू पड़ो और यानी निकाल के जेब में शुरू खा के देखो तो या लगो स्वाद सेव। अब यह स्वाद लगो जब सेव फल यानी पूरो खा लियो और नवाजवा सुफारी खोगो, अब या का दिल में खड़बड़ाहट मचो, भाई तेने चीज़ खाई है ना मालूम ये हदीस में हराम है या हलाल है। और हाजी जोया के साथ के उनसे कहने लगो यू साथ के इनसे कहिया न भाई मैंने खा लियो कहाँ करो जाओ, यानी मेरे पे टप गया है भाई। अजब अनोखो सेव फल बहतो पायो, या की लज्जत लगी स्वाद पेट भर मैंने खायो। सुनो देखो माल हाथ से पकड़ उठायो, या की लज्जत लगी स्वाद पेट भर मैंने खायो। भाई या का बारे में मूल बताओ भाई कैसे है कैसे ना है। एक हाजी कहने लगो भाई ना तेने काई की चोरी करी, ना तेने काई पे सु माल लूटो, भाई बह तो जा रो तेने उठा खायो। दूसरो हाजी बोलो कि मामा घर की अदालत बना रखी है, कुरान पाक बगल में लटकी पड़े, या देखो जो ही फैसलो करेगी वो होएगो। एक हाजी ने कुरान पाक खोली, वाने खोल के वाने पढ़ के बताई भाई इसमें लिखी पड़ी है भाई ये हजरत का कौल झूठ मत इनको जानो, और सच्ची कह रही हदीस माल मत भको बिरानो। हदीस या कह रही है भाई काय कुछ सोना पढ़ो हो वाह भी दूसरे को समझो, बगैर इजाज़त के मत उठाओ। अब भाई यासु कही ने भाई तू तो या सेव फड़े माफ़ करा ला, और भाई तेरी हज पूरी तो जब होगी या तो या की कीमत दे क्या, और या माफ़ करा कर भाई ये हज लो चल देते हैं, ये बेचारा हूँ रह जाता है। इसने दिल में फैसलो करो कि भाई ये समंदर के किनारे किनारे चल तू, कहीं तो कोई बाग बगीचों कोई निशानी कुछ तो मिलेगी। अब यूँ पैदल पैदल चल दियो,
तो कुछ दूर चल के ही नहीं या है कोई बाग की लावण जो है वह समुद्र के किनारे आई पड़ी, वहाँ में पक्के से तैयार हुए पड़े। या ने सोची कि भाई कतैया में से टड़को है या पानी पैर जब ही बह के गयो। तो घूम फिर के जब वहाँ में गयो तो एक माड़ी पाए वहाँ में बैठो। या ने कही भाई है तेरो समंद किनारे बाग बहुत सा पौधा सींचे, तेरो फल्ली नो है खाए माफ मोलू कर दीजिए। भाई मैं तो जा रहा हज को यद फर आयो लौट, मेरी हज पूरी जब होएगी मेरो तू माफ़ करेगो खोट। भाई मेरी यह खता माफ़ कर दे। माड़ी बोलो भाई या मैं सु दिनों ग्वाड़ तोड़ तोड़ के खावे दिनों चुरावे हैं और आज तक मैं दिनों लठ बजाऊँ कोई ना माने। भाई तू इतनो बड़ो ईमानदार कहाँ से आगो तो अपने जो हद छोड़ के आए, मतलब इतनी दूर सूर तू चल कर वहाँ माफ़ करवाने को आयो। भाई मेरा बाप को बस को ना ही फैसलो नु फिर भाई मेरो ही बाग ही ना फिर किसका है। अब यूँ कहता है कि भाई ये बादशाह का बाग है, हम नौकर सरकार का, हम तो खरी मंजूरी लिए, चलो जा बादशाह पे तेरी खता माफ़ कर दे। भाई तू बादशाह पे चलो जा, तेरी खता माफ़ कर देगो, मेरे कोई रोल ना आया उस। अब भाई मतलब ऐसी चीज़ है कोई ना त्यागे 12 मन की भैंस लौट जाए गिलगर आगे। अभी मतलब के हमारे बादशाह पे चल देता है। भरी कचेड़ी के बीच जार दरबार लगाई और तेरो फल्ली नो हो खाए माफ़ कर दीजो भाई। बादशाह बोलो भाई कैसे रोल मचा रहो, क्या बात है, माजरो समझ में नहीं आवे। नुके जी तेरो समंदर के किनारे बाग है नुक। हाँ नुक भाई वाह में सु कोई सेव फल आपको बह तो गयो, फला जमुना के किनारे फला पुल पे मैंने उखा लियो। भाई या तो बाकी तुम वो सु कीमत ले ले या बाय बाय माफ़ कर दे। बादशाह लड़का में ही लखायो आने कही भाई ऐसो ईमानदार मैंने दुनिया में बिना देखो आज का दौर में जैसो लड़का यूँ और मलूक। अब बादशाह कह रहा है लाला सेव खायो नु खा। भाई मेरी वह रानी को बाग महर में मैंने दी, मेरी जो रानी है मेरे साथ में वह बागन घूमन चलेगी, महर में माने मुसु बाग मांग लियो। भाई मैंने वालू महर में दे दियो। भाई तो रानी को हक है, मेरे कोई हक नहीं। अब बेचारो वहाँ ने कही आप तो शरीफ ज़्यादा से लग रहे कुछ माफ़ आप कर देते। अब भाई वो जनानी की जात है पतो ना भाई कैमन की उधेड़ेगी कैमन की तोलेगी, लेकिन अपना मतलब के मारे विचारो रानी के पे चल जाता है। अब रानी के पे जाके कहता है तेरो समंद किनारे बाग बहुत सा पौधा सींचे, तेरो फल्ली नो है खाए माफ़ मोलू कर दीजिए। मैं तो जा रो हज को यद फर आयो लौट, मेरी हज पूरी जब होएगी माता माफ़ करेगी खोट। रानी बोली अरे भाई तू कायलू रोल मचारो कहा बात है। नुक तेरो फलानी जमुना के किनारे जो बाग है ना नुक। हाँ बाग है गो, वाह को मैंने एक फल खा लियो और वो भी बहतो हुई, या तो वाह की कीमत ले ले या माफ़ कर दे। रानी लखाई आँख मही रानी ने कही ए मालिक